नमस्कार, खास खबर देख रहे हैं। यहां पर मैं हूं आपके साथ प्रियव्रत दीक्षित। गुरुग्राम के जीएमडीए ऑफिस में उस वक्त हड़कंप मच गया जब देर रात 10 बजे मुख्यमंत्री मनोहर लाल के आने की सूचना प्राप्त हुई। इस वक्त आपको बता दें कि सीएम मनोहर लाल वहां पहुंचे और इस दौरान उन्होंने भूमि रिकॉर्ड की समीक्षा की और साथ ही इस दौरान अधिकारियों में हड़कंप मच गया और अधिकारियों के ऑफिस पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी हो गया। अधिकारी लगातार वहां पर पहुंच रहे थे और आपको बता दें कि रात 10 बजे गुरुग्राम आते समय अचानक जीएमडीए मुख्यमंत्री मनोहर लाल पहुंचे। गुरुग्राम महानगर विकास प्राधिकरण के सेक्टर 44 स्थित कार्यालय में पहुंचकर वहां पर सेंट्रल कमांडर एंड कंट्रोल सेंटर का संचालन देखा और आपको बता दें कि पता लगता है संबंधित अधिकारी तत्काल जीएमडीए कार्यालय पहुंचे और इस सेंटर में सीएम ने प्रदेश में चल रहे भूमि रिकॉर्ड को ऑनलाइन करने के कार्य की समीक्षा भी की। तो आपको बता दें कि जब मुख्यमंत्री मनोहर लाल के पहुंचने की सूचना मिली तो अधिकारी उल्टे पैर दौड़ते हुए जीएमडीए ऑफिस पहुंचे और साथ ही आपको बता दें कि मुख्यमंत्री को तमाम जानकारियां जो चाहिए थी वो जानकारियां उपलब्ध कराई। रात के 10 बजे थे उस वक्त जब मुख्यमंत्री मनोहर लाल जीएमडीए कार्यालय पहुंचे और यहां पर आपको बता दें कि उन्होंने तमाम जानकारियों को समझा और साथ ही अचानक जीएमडीए कार्यालय पहुंचने पर अधिकारियों में हड़कंप मचता हुआ भी नजर आया और मौके पर जो विभाग के अधिकारी थे वो पहुंचे और साथ ही यहां पर दिखाता है कि सतर्कता अधिकारियों की कि आखिर अगर मुख्यमंत्री पहुंच जाएं रात के 10 बजे भी तो अधिकारियों को उल्टे पैर भागना ही पड़ेगा। तो भूमि रिकॉर्ड की समीक्षा भी की है। साथ ही आपको बता दें कि यहां पर जब संबंधित अधिकारियों को पता लगा तो वो उल्टे पैर घर से बाहर वापस लौटे ऑफिस के लिए। रात 10 बजे का समय था और मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने यहां पर समीक्षा बैठक भी की है अधिकारियों के साथ। अचानक 10 बजे वो पहुंच गए और जिसके बाद अधिकारियों में हड़कंप मचा हुआ नजर आया। तो वहीं आपको बता दें कि इस तरीके की घटनाओं से एक चीज और देखने को मिलती है कि चाहे दिन हो या रात मुख्यमंत्री मनोहर लाल हरियाणा के विकास के लिए लगातार प्रयासरत नजर आ रहे हैं। जिस तरीके से अधिकारियों को तमाम दिशा निर्देश देते हुए भी नजर आए रात के 10 बजे और अचानक समीक्षा की। तो आपको बता दें कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल के अचानक 10 बजे जीएमडीए ऑफिस पहुंचने पर यहां पर हड़कंप मचा अधिकारियों में और अधिकारी जो थे जीएमडीए के संबंधित विभाग के अधिकारी जो थे वो वापस लौटे और मुख्यमंत्री को सारी जानकारियां उपलब्ध कराई, समीक्षा दी। और इस दौरान आपको बता दें कि सेक्टर 44 स्थित कार्यालय में पहुंचकर वहां पर सेंट्रल कमांडर एंड कंट्रोल सेंटर का संचालन देखा और पता लगते ही संबंधित अधिकारी तत्काल कार्यालय पहुंचे। तो गुरुग्राम के जीएमडीए कार्यालय में रात 10 बजे उस वक्त हड़कंप मच गया जब वहां पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल के आने की सूचना प्राप्त हुई और सूचना प्राप्त होते ही जो भी अधिकारी अपने घर पर चैन की नींद सो रहे थे, कुछ डिनर कर रहे थे, उनमें हड़कंप मच गया और उसके बाद वो उल्टे पैर जीएमडीए कार्यालय पहुंचे। और इस दौरान जब वो कार्यालय पहुंचे तो वहां पर मुख्यमंत्री को पाकर वो सक्के बक्के रह गए और साथ ही इस दौरान मुख्यमंत्री ने भी सतर्कता दिखाते हुए यहां पर उनसे तमाम जानकारियां ली और आज इसी पर चर्चा करेंगे। और हमारे साथ हमारे ब्यूरो हेड सुशील सिंह जुड़े हुए हैं। डॉक्टर टीना करमबीर हमारे साथ कांग्रेस की प्रवक्ता हैं, इस खास चर्चा में मौजूद हैं। प्रवीण अत्रे जी हैं, प्रवक्ता हैं बीजेपी के, हमारे साथ इस खास चर्चा में मौजूद हैं। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं सुशील सिंह हमारे ब्यूरो हेड के पास जाना चाहूंगा और समझना चाहूंगा कि आखिर क्या है पूरा मामला,
क्या जरूरत पड़ी मुख्यमंत्री मनोहर लाल को रात के 10 बजे वो 10 बजे जीएमडीए कार्यालय पहुंचे और उन्होंने तमाम समीक्षा की और तमाम चीजों की जानकारी ली? देखिए प्रियव्रत, अमूमन कोई पहला वाकया नहीं है जब मुख्यमंत्री जीएमडीए कार्यालय में पहुंचे हो। इससे पहले भी हमने तस्वीरें दिखाई थी कि गुरुग्राम में कई बार, चाहे वो जीएमडीए का कार्यालय हो या फिर नगर निगम का कार्यालय हो, तमाम सड़कों पर भी मुख्यमंत्री जब भी गुरुग्राम में होते हैं तो निकलते हैं और वहां जाकर जायजा लेते हैं, स्थिति देखते हैं, कार्यकलाप देखते हैं। मुख्यमंत्री रात गुरुग्राम आ रहे थे, क्योंकि आज मुख्यमंत्री का गुरुग्राम में कार्यक्रम है, और जब वापस गुरुग्राम में आ रहे थे उसी दौरान उन्होंने जीएमडी कार्यालय की तरफ रुख किया। सभी अधिकारियों को तलब किया गया था। यहाँ ये कहना उचित नहीं होगा कि औचक निरीक्षण था। औचक निरीक्षण नहीं था। रात के 9, साढ़े 9, 10 बज रहे होंगे जब मुख्यमंत्री ने सभी अधिकारियों को वहां बुलाया और एक बार देखने की बात कही। एक्चुअली में जितने भी लैंड का काम यहीं से चल रहा है, सेंटर लैंड का ये सेंटर है, और यहाँ किस तरह से कार्य चल रहा है, उनकी एक समीक्षात्मक बैठक थी। क्योंकि आज का भी जो शेड्यूल है और काफी टफ है, बिजी है मुख्यमंत्री का, तो ऐसे में उस टाइम का, उस समय का सदुपयोग करते हुए मुख्यमंत्री वहां पहुंचे थे। तमाम जो अधिकारी हैं, प्रशासनिक अधिकारी, वो लोग भी वहां पहुंचे, सबको इत्तला की गई और वहां पर उन्होंने इसकी समीक्षा की। जी चलिए, डॉक्टर टीना करमबीर हमारे साथ मौजूद हैं। टीना जी, अब तो कांग्रेस ये आरोप नहीं लगा सकती कि मुख्यमंत्री समय का सदुपयोग नहीं करते, दुरुपयोग करते हैं, और दौरों को लेकर लगातार कांग्रेस हमलावर रहती है। लेकिन कहीं ना कहीं रात के 10 बजे हो या 9 बजे हो, मुख्यमंत्री समय नहीं देखते, और उन्हें अगर समीक्षा करनी है या अधिकारियों को परखना है तो वो रात के 10 बजे भी जीएमडीए कार्यालय पहुंच जाते हैं। जी देखिए, सबसे पहले तो हम मनोहर लाल खट्टर जी का ये कहें कि बहुत अच्छी बात है, क्योंकि राज्य के प्रमुख हैं और उनको इस तरीके के निरीक्षण पर जाना भी चाहिए, लोगों के बीच भी जाना चाहिए, अधिकारियों के बीच भी जाना चाहिए। तो हम कांग्रेस पार्टी की तरफ से तो हम उनका एक तरीके से आभार व्यक्त करेंगे कि आप जनता के बीच रहिए और अधिकारियों के बीच। क्योंकि सबसे बड़ी बात जो है वो जो मैं कहना चाहती हूँ ये कि आप सिर्फ अधिकारियों से इस तरीके से औचक निरीक्षण या ये कहें कि आप रात को मीटिंग कर रहे हैं, जरूरी ये है वहां के मुद्दे। क्योंकि अगर हम गुरुग्राम जीएमडी की बात करें तो वहां की जो प्रमुख समस्याएं हैं, चाहे वो सीसीटीवी कैमरों को लेकर हो, चाहे यातायात संसाधनों को लेकर हो। क्योंकि देखिए, जिस तरीके से गुड़गांव के अंदर आप गाड़ी 2 मिनट के लिए नहीं खड़ी कर सकते, इस तरीके से 1 मिनट में वहां से उठा ली जाती है। तो वो जो मैं कहना चाहती हूँ कि यातायात और जो ये सीसीटीवी कैमरे को लेकर है, इस पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। क्योंकि केंद्र में या और जगह देखेंगे कि जिन और ये तो सतर्कता है ना ट्रैफिक पुलिस की, टीना जी, ये तो सतर्कता है ट्रैफिक पुलिस की कि आप नो पार्किंग जोन में खड़ा करेंगे वाहन तो उठ जाएगा। नहीं, आप नो पार्किंग जोन में भी तो आप उस तरीके की सुविधाएं दीजिए ना जनता को। आप जनता से आप पुलिस प्रशासन से अपील करती हुई नजर आ रही है कि अगर नो पार्किंग जोन के अलावा कहीं पर भी वाहन खड़ा हो तो उसको सीधे तौर पर ना उठाया जाए। नहीं, दूसरा ये है, मैं ये कहना चाहती हूँ कि पार्किंग की सुविधाएं जरूर दी जानी चाहिए ना, इस तरीके से नहीं हो। क्योंकि उस और सिटीज के अंदर इस तरीके से, गुड़गांव की अगर बात की जाए, स्मार्ट सिटीज कहते हैं, तो वहां ये बहुत बड़ी जिसे कहे असुविधा होती है, तो उस पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए था। चलिए टीना जी, मैं लौटूंगा आपके पास। हमारे साथ प्रवीण अत्रे जी भी हैं, बीजेपी के प्रवक्ता है। प्रवीण जी, देखिए ऐसा है, मुख्यमंत्री की कार्यप्रणाली पे अगर आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो ये वो मुख्यमंत्री है जो 24/7 प्रदेश के विकास के लिए काम करते हैं। अगर जिस तरह से माननीय मुख्यमंत्री जी गुड़गांव के अंदर जीएमडीए के ऑफिस में गए, वहां जाके उन्होंने निरीक्षण किया है, यूं कई अधिकारियों की बैठक ली, भूमि अर्जन से संबंधित रिकॉर्ड जो है उसकी जानकारी ली। लेकिन एक बड़ा ऐतराज वाली बात है, यहाँ पे कांग्रेस की प्रवक्ता इस बात पे ऐतराज कर रही है कि गुड़गांव के अंदर अगर गाड़ी कहीं पार्क कर दे तो पुलिस उठा ली जाती। देखिए, स्वाभाविक है, अगर आप कानून तोड़ेंगे तो कानून अपना काम करेगा। मुझे लगता है ये कोई ऐतराज की बात नहीं है। फिर उन्होंने ये ऐतराज जताया कि पार्किंग की समस्या है। देखिए, बड़ी हैरानी होती है, शायद टीना जी को इस विषय में जानकारी ना हो, मैं बता देता हूं। जब 2004 में इनफैक्ट भूपेंद्र सिंह हुड्डा साहब की सरकार आई थी, गुड़गांव के अंदर 62 के करीब सेक्टर्स होते थे। हुड्डा साहब ने 10 साल में वो सेक्टर्स की संख्या पहुंची 122-125 के करीब। लेकिन एक भी सेक्टर हमारी सरकारी एजेंसी ने डेवलप नहीं किया। उस वक्त हुड्डा के नाम से हमारी एजेंसी होती थी जिसको हम HSVP कहते हैं, हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण।
एक भी सेक्टर सरकारी एजेंसी ने डेवलप नहीं किया। पूरे जितने सेक्टर डेवलप हुए वो प्राइवेट बिल्डर्स ने किए। ये बहुत बड़ा इशू है, इसे मैं चर्चा नहीं करूंगा। किस तरह से किसानों की जमीनों को छीना गया, बिल्डरों को दिया गया, वो मामले कोर्ट में भी चल रहे हैं। तो आप टीना जी अगर ये ऐतराज जताती हैं तो उनको ये सवाल भूपेंद्र सिंह हुड्डा साहब से पूछना चाहिए था कि साहब अगर आपने ऐसा किया तो आपको पार्किंग स्थल का जो ऑप्शन है वो भी रखना चाहिए। आपने ऐसा क्यों नहीं किया? आपने ग्रीन बेल्ट में बिल्डिंगें क्यों बनवा दी? आपने गुड़गांव का जो ड्रेन थी, जो नाला था जिससे पानी निकासी होती थी, आपने वो क्यों कवर करवा दिया? ये सवाल तो उनसे पूछना चाहिए। लेकिन विषय यहाँ पे आ जाता है जिसकी बात अभी आपके ब्यूरो हेड भी कर रहे थे कि मुख्यमंत्री, ऐसा नहीं है कि ये पहली बार हुआ है। अगर आप ध्यान देंगे, जब मनोहर जी मुख्यमंत्री बने थे, पंचकुला के अंदर पुलिस स्टेशन के अंदर अचानक पहुंचे और वहां पे उन्होंने आके पुलिस कर्मियों के काम करने के ढंग को देखा, किस तरह से काम हो रहा है, हो भी रहा है, नहीं हो रहा है। तो ये मुख्यमंत्री जी का काम करने का ढंग है। 24/7 वो इस काम पे लगे रहते हैं कि किस तरह से प्रदेश का विकास, प्रदेश की जनता की समस्याएं, उनका समाधान। अब जीएमडीए की समस्याओं के बारे में कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा, तो ये भी उनको समझना चाहिए कि जब मुख्यमंत्री जीएमडीए ऑफिस कार्यालय में जाएंगे, अधिकारियों से बातचीत करेंगे, स्वाभाविक है समस्याओं का समाधान भी तभी होगा। समस्या का समाधान देखिए घर बैठ के तो होने से रहा। अगर आप जाएंगे, काम करेंगे, जन अधिकारियों से पूछेंगे, उसके बाद उन समस्याओं के ऊपर ध्यान दिया जाएगा, उनके ऊपर काम होगा। और मुख्यमंत्री जी के गुड़गांव में और भी बहुत से प्रोग्राम्स हैं जिसके बारे में जिक्र ऑलरेडी कर चुके हैं आपके ब्यूरो चीफ। जहां तक मेरी जानकारी है, आज उनका टैक्स लॉयर जो होते हैं, जो टैक्स के पेशे से जुड़े वकील होते हैं, उसकी बार एसोसिएशन के अंदर भी उनका एक प्रोग्राम है, क्योंकि आप जानते हैं कि बजट आने वाला है प्रदेश का। और मुख्यमंत्री जी बतौर वित्त मंत्री काम कर रहे हैं। और जब से मुख्यमंत्री जी ने वित्त मंत्रालय का कार्यभार संभाला है, तो पहली बार इस प्रदेश में ऐसा होना शुरू हुआ है कि जब भी बजट पेश होता है तो हर स्टेक होल्डर से उसके सुझाव लिए जाते हैं, सबसे चर्चा की जाती है, सबके सुझावों को उसमें शामिल किया जाता है। पक्ष के विधायकों, विपक्ष के विधायकों, उनसे उनके सुझाव मांगे जाते हैं। ये प्रथा भी पहली बार इस प्रदेश में मनोहर लाल जी। मैं लौटूंगा आपके पास। सुशील जी, सवाल है। सुशील जी, देखिए कल जब मुख्यमंत्री मनोहर लाल अचानक पहुंचे जीएमडीए कार्यालय में, तो अधिकारियों के जो भी अधिकारी सोने की तैयारी में होंगे या कुछ सो चुके होंगे, वो भी हक्के बक्के रह गए। अचानक से जब मुख्यमंत्री को अपने सामने पाया जीएमडीए कार्यालय में, तो उनका क्या कुछ रिएक्शन था? नहीं, देखिए प्रियव्रत, सवाल यह नहीं है कि सोने की तैयारी या सोने की, ये बात निराधार है। अमूमन देखिए प्रदेश के मुखिया है, वो किसी भी कार्यालय में जा सकते हैं और औचक निरीक्षण वहां होता है जब काम हो रहा हो। वो रात का समय था और निश्चित तौर पे काम काज देखने या किसी लैंड रिकॉर्ड से जुड़े हुए कई मसले हैं पूरे प्रदेश में। जानकारी थी क्या सुशील जी? प्रियव्रत, ये सारी चीजें ठीक है, मुख्यमंत्री का अपना काम है, अधिकारियों से उचित समय उनके लिए था और जाकर मिले, वो अलग विषय है। विषय यह है जो कांग्रेस प्रवक्ता कह रही थी, और प्रवीण जी से भी मेरा सीधा सवाल है कि आखिर जो समस्याएं हैं, उन्होंने पार्किंग की बात करी है। गुरुग्राम में पार्किंग की समस्या 2014 से, मैं भी गुरुग्राम में 2008 से रिपोर्टिंग कर रहा हूँ और मुझे पता है एक एक चीज की। आपने कांग्रेस कार्यकाल को भी मैंने देखा है और बीजेपी कार्यकाल को भी मैं देख रहा हूँ। उस वक्त उसका जिक्र नहीं करूंगा, लेकिन मैं ये इतना जरूर पूछूंगा गुरुग्राम के रिपोर्टर होने के नाते कि गुरुग्राम में जितनी भी घोषणाएं थी, चाहे वो पार्किंग का जिक्र कांग्रेस प्रवक्ता ने किया, इसलिए किया कि आज पार्किंग अगर आपने दिया होता तो कहीं लोग इधर उधर गाड़ी खड़ी नहीं करते। अगर आपके पास कुछ अंडरपासेज बन गए, कुछ फ्लाईओवर बन गए और उनके बनने के बाद भी जाम की समस्या खत्म नहीं हुई, तो कहीं ना कहीं आपकी सरकार की कार्यप्रणाली पे सवाल उठता है। आपने किसानों का जिक्र किया कि किसानों की जमीन हुड्डा सरकार ने छीन ली। साहब, आपकी सरकार में मानेसर में कितने दिनों से लोग धरने पे बैठे हैं, उनकी जमीनें ली गई। फ्लिपकार्ट को जो जमीन दी गई उसको लेकर लोगों ने प्रदर्शन किया। उसको लेकर अभी जो 56 लाख रुपए, आप भली भांति जानते हैं, कई बार आप हमारे साथ, हम कई किसी और चैनल में थे तो हमारी आपकी मुलाकात हुई है, और वहां 55 लाख रुपए किला के हिसाब से जमीन मानेसर में लिया जा रहा है कि 1810 एकड़ जमीन है। किसान परेशान है, उस पे सरकार क्या कर रही है? मुख्यमंत्री जी हफ्ते में एक बार आते हैं, लेकिन यहाँ की जो समस्याएं हैं, चाहे वो कोई भी समस्या आप उठा लें, आप ये कह सकते हैं कि यहाँ पब्लिक का दबाव है, जनसंख्या का दबाव है, इसलिए समस्याएं एक बार में सॉल्व नहीं होती। लेकिन आप भी साहब 8 साल हो गए, 8 साल में जो उम्मीद थी, मैं ये नहीं कह रहा कि काम नहीं किया आपने, परंतु काम बहुत हुए हैं, फिर भी अभी जो बेसिक चीजें हैं वो अभी भी कुछ नहीं हुए। चलिए देखिए, मैं सुशील जी ने कुछ विषय उठाए हैं। सुशील जी ने पहला तो उठाया है कि मानेसर के अंदर जो धरना का उन्होंने जिक्र किया। सुशील जी, 1894 में हमारे देश में लैंड एक्विजिशन एक्ट बना था। 1894 से लेकर 2013 तक एज इट इज वो लैंड एक्विजिशन एक्ट चलता रहा। 2013 में उसके अंदर अमेंडमेंट हुआ था और उसमें एक रेट निर्धारित कर दिया गया था कि प्रति एकड़ किसान को इतना पैसा मिलेगा, उसके ऊपर उसका एनहांसमेंट जो है, वो सारे क्राइटेरिया डिसाइड हुए थे। एक मिनट, आप कुछ कह रहे हैं सुशील?
मेरे को आवाज नहीं आ रही है। नहीं मिल रही। हरियाणा सरकार ने ही बहुत अच्छा कदम उठाया था, आपके मुख्यमंत्री जी ने उठाया था कि जो सर्किल रेट बढ़ाए थे कि जो शहरी क्षेत्र में कुछ और होगा और ग्रामीण क्षेत्र में और होगा, और जो लोग हैं वो यही मांग कर रहे हैं जो पूरा नहीं हो रहा है। देखिए, मैं आपकी बात वही सी बात से मैं आ रहा था, अपने बात बीच में बोलना शुरू किया, वो वही मैं बताने लगा था कि 2013 के बाद जब वर्तमान सरकार सत्ता में आई तो वर्तमान सरकार ने उसके अंदर एक परिवर्तन ये किया कि रेट को बढ़ाया गया शहरी क्षेत्र ग्रामीण क्षेत्र के। अब यहाँ पे एक विषय बहुत इंपॉर्टेंट है सुशील जी, इसको हमें समझना पड़ेगा। लैंड एक्विजिशन पॉलिसी के अंदर एक क्लॉज है, क्लॉज नंबर 11 शायद या 110, जिसके अंदर ये है कि अगर कोई जमीन एक्वायर होती है और उसके ऊपर 5 साल तक कोई डेवलपमेंट नहीं होती है तो वो जमीन किसान को वापस करना होगा। इस तरह का एक क्लॉज डला हुआ है राष्ट्रीय स्तर पे, जब ये लैंड एक्विजिशन पॉलिसी 2013 के अंदर अमेंडमेंट हुआ था। अब कई बार ये होता है, हालांकि हरियाणा सरकार ने तो सुशील जी ये प्रावधान भी किया कि एक भूमि पोर्टल के नाम से एक पोर्टल शुरू की और उस पोर्टल में यह प्रावधान किया कि हम किसान से जमीन लेंगे नहीं, जहां हमें जमीन की आवश्यकता होगी किसान खुद ऑफर करेगा और वो अपना रेट डालेगा कि मैं इस भाव के अंदर अपनी जमीन देने के लिए तैयार हूं। सरकारी अधिकारी उससे नेगोशिएशन करेंगे, जहां पे भी आपस में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बनेगी, जहां पे भी एक रेट फिक्स होगा वहां पे वो जमीन ले ली जाएगी। जो एक और इसमें सुशील थोड़ा इंपॉर्टेंट है, जो हम आज जीएमडीए की जिस विषय पे चर्चा कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी गए, उन्होंने भूमि से संबंधित रिकॉर्ड जो है उसके ऊपर बातचीत की, उसकी जानकारी दी, वो विषय भी इसी से संबंधित है। उसका कारण यह है कि गुड़गांव वो शहर है जहां पे भूमि का जो दाम है बहुत ज्यादा है कंपैरेटिवली बाकी हरियाणा के। तो जो सरकारी जमीन है या जो सरकार के अधीन जमीन है या जो सरकार के लैंड पूल के अंदर जमीन है, क्या उस जमीन का सही उपयोग हो रहा है, नंबर 1। उस जमीन का इस वक्त की स्थिति क्या है, नंबर 2। और उस जमीन का उपयोग कहां कहां किया जा सकता है लोगों की सुविधाओं के लिए, नंबर 3। यही विषय है जिनके ऊपर इस मामले में चर्चा हो रही है। बिल्कुल बिल्कुल यही विषय था। सुशील जी, आपकी आवाज मुझे नहीं मिल रही है, मैं पीसीआर से कहूंगा कि वो आपकी आवाज मेरे तक पहुंचाए। चलिए सुशील जी की आवाज को जरा सही किया जाए, टेक्निकल टीम से कहूंगा। चलिए टीना जी, डॉक्टर टीना जी। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहती हूँ ना कि जिस तरीके से जब सीएम जो है वो पीएम से जब मुलाकात करके आते हैं तो उनकी कुर्सी खुद खिसकने वाली है। तब से वो बहुत ज्यादा एक्टिव भी दिख रहे हैं, है ना, क्योंकि इससे पहले तो वो एक्टिव कहाँ दिख रहे थे। तो अब उनको डर भी लग रहा है कि हाँ कि कहीं कुर्सी ना छीन जाए, इस वजह से वो जिस तरीके से अधिकारियों से भी मिल रहे हैं। और हो सकता है कि अब ये भूमि अधिग्रहण वाला भी मामला अगर उसको अगर वो समाधान निकाल दे तो भी अच्छा है, क्योंकि अब कुछ समय ही बचा हुआ है उनके पास। और जो हरियाणा के अंदर समस्याएं हैं, उन समस्याओं का जल्दी से जल्दी निराकरण हो, समाधान हो, ये तो हमारी तो यही एक मांग है। मैं तो चाहता हूं कि कुर्सी का डर तो हर अधिकारी, हर कर्मचारी, हर नेता, यहां तक को आपको भी होना चाहिए, जिससे विकास, देश के विकास में हर कोई भागीदार अच्छे से हो सके। टीना जी, कितना सहमत है इस बात से? बिल्कुल सहमत है, लेकिन मैं ये कहना चाहती हूँ ना, क्योंकि देखिए जिस तरीके से सुशील जी कह रहे थे, तो हमें तो जनता ने इनको सारा जनमत दिया, इनको एक वोट दिया, इनको जिताया, तो ये सत्ता में 8 साल से ये है। तो ये जब हम सरकार में नहीं है तो हम इसके जिम्मेदार नहीं है, जिम्मेदार ये लोग हैं। इन लोगों को समस्याओं को, जनता की समस्याओं के, प्रदेश की जो समस्या है उनका समाधान देना चाहिए। हमसे तो ये सवाल तब कर सकते हैं, हम तो सिर्फ इनके ऊपर ही एक तरीके से विपक्ष है, तो इनके ऊपर विपक्ष है तो अब इनके ऊपर आप ही आवाज उठा सकते हैं, जो जनता के मुद्दे हैं वो उठाएंगे। लेकिन जैसा मैंने पहले कहा कि सीएम साहब इससे पहले तो बिल्कुल एक्टिव नहीं दिख रहे थे, लेकिन जैसे ही उनको डर भी लग रहा है कि हाँ तभी वो लोगों से भी मिल रहे हैं, तो मुझे बहुत अच्छा भी लग रहा है कि चलो देर आए दुरुस्त आए और अपनी भूमिका निभाए तो अच्छा रहेगा, क्योंकि वो प्रदेश के मुखिया है तो जाहिर सी बात है कि वो इस पर मैं आऊंगा आपके पास, लेकिन यहाँ पर एक कमेंट में सुशील जी से लेना चाहूंगा। देखिए, कांग्रेस प्रवक्ता कह रही है मुझे 2-3 चीजों में, चलिए उन विषयों में मैं नहीं जाऊंगा, परंतु एक अच्छी पहल है। कोई भी राजनेता, चाहे कोई भी हो, कोई भी मुख्यमंत्री हो, मंत्री हो, जब कहीं निरीक्षण करता है तो निश्चित तौर पर जनता को फायदा होता है, अधिकारियों में डर का माहौल जरूर होता है। और ये चीजें मुख्यमंत्री जिस तरह से जो कार्यशैली रही है, मैं उनकी तारीफ पत्रकार के नाते, चूंकि मेरा तारीफ करना, मैं प्रवक्ता नहीं हूं उनका, लेकिन कहीं ना कहीं असर जरूर दिखता है। और मैं 1-2 चीजें जरूर कहूँ, चूंकि मुख्यमंत्री जब हफ्ते में 2 बार या 1 बार गुरुग्राम आते हैं तो जिस दिन उनको आना होता है यहाँ की ट्रैफिक की व्यवस्था जरूर दुरुस्त हो जाती है, यहाँ की कई ऐसी चीजें हो जो जरूर कंट्रोल हो जाती है। तो हम तो इतने से ही खुश हो जाते हैं कि मुख्यमंत्री का दौरा है तो यहाँ सुविधाओं
अधिकारियों पे दबाव जरूर होता है। और वैसे में जब कोई भी मुख्यमंत्री अधिकारी जब किसी कहीं औचक निरीक्षण के लिए जाता है या किसी कार्यालय में करता है और देश या प्रदेश या फिर इलाके के डेवलपमेंट की चर्चा होती है, तो निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं एक उम्मीद जरूर बनती है कि अब इस इलाके की। सुशील जी, अगर मैं बात करूं तो गुरुग्राम से मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री का कहीं ना कहीं जरा सा लगाव जरूर है, क्योंकि गुरुग्राम में जिस तरीके से गुरुग्राम को हाईटेक बनाया गया है, साइबर सिटी का नाम दिया गया है, अभी कुछ दिनों पहले ही एक फ्लाईओवर और एक अंडरपास का तोहफा भी दिया गया था, और उसके बाद अगर बात कर ली जाए तो सफारी का भी तोहफा देने जा रहे हैं। नहीं, निश्चित तौर पर डेवलपमेंट जो है, आर्थिक राजधानी है गुरुग्राम साहब। यहाँ विश्व के 500 से ज्यादा फॉर्चून कंपनियां हैं जिनके यहाँ हेडक्वार्टर्स हैं, बड़े बड़े चीजें हैं, तो ये आर्थिक राजधानी है। और यही गुरुग्राम है जिसको विदेशों में लोग जानते हैं, विश्व की मानचित्र पे है। और जितने भी इन्वेस्टर्स आते हैं गुरुग्राम में, वो गुरुग्राम को देख कर ही आते हैं। तो निश्चित तौर पे किसी भी प्रदेश, मैं खट्टर साहब की बात नहीं कर रहा, चाहे वो चौटाला साहब का राज हो, हुड्डा साहब का राज हो, तमाम मुख्यमंत्री रहे हैं, उनका कहीं ना कहीं नजर गुरुग्राम पे रहा है। और यही वजह है कि आज गुरुग्राम अपना एक अलग पहचान बनाया हुआ। चलिए, एक फाइनल कमेंट प्रवीण अत्रे जी मैं आपसे लेना चाहूंगा, उसके बाद टीना जी आपके पास होगा। देखिए, मैं पहले तो टीना जी का जो कंफ्यूजन है, या यूं कहिए टीना जी जो ख्वाब कांग्रेसी मित्र देख रहे हैं, उसके बारे में स्पष्ट कर दूं कि ये जो खबर है कि मुख्यमंत्री जी की कुर्सी जा रही है, मैं तो कल देख रहा था एक YouTube चैनल ने कल रात ही ये चला दिया कि क्यों पहुंचे रातों रात दिल्ली मुख्यमंत्री, क्योंकि उनकी कुर्सी खतरे में है। ये एक इंग्लिश समाचार पत्र के अंदर एक एडिटोरियल छपा था, छोटी सी एक एडिटोरियल में एक पत्रकार ने एक अपनी ऑब्जर्वेशन लगा दी। उस ऑब्जर्वेशन के बेस पे हरियाणा के अंदर बहुत से लोग इस विषय पे चर्चा करना शुरू किया, कुछ यूट्यूब चैनल्स ने उसके ऊपर उस खबर को उठा लिया। लेकिन मैं सबको स्पष्ट कर दूं, ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा है। मनोहर जी प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, मनोहर जी ही रहेंगे और अगला चुनाव मनोहर जी के नेतृत्व में लड़ा जाएगा। तो ये ख्वाब लेने बंद कर दीजिए, मनोहर जी कहीं नहीं जा रहे। सर, अब तो बोल दो आप कि राज्यपाल बनने जा रहे हैं। चलिए, फिलहाल समय का अभाव है, इस पर चर्चा कभी और करेंगे। एक फाइनल कमेंट टीना जी आपसे लेना चाहूंगा। जी देखिए, जिस तरीके से अत्रे जी कह रहे हैं, इनको पता नहीं है, आरएसएस की मीटिंग में उन्होंने खुद बोला है, तो उनके खुद का बयान है। और इंडियन एक्सप्रेस, चलिए, मैं डिबेट को डाइवर्ट नहीं करना चाह रहा क्योंकि समय का भैया अभाव है। 10 सेकंड में जो विषय है उस पर फाइनल कमेंट दीजिए। जी, मैं एक तो मैं पहले ही मुख्यमंत्री जी की प्रशंसा भी कर चुकी हूँ कि ठीक है, अगर उनके पास समय कम है तो उनको अधिकारियों से भी मिलना चाहिए और जनता के बीच भी जाना चाहिए, क्योंकि अब समय कम है उनके पास। समय कम की बात का आपका जो तात्पर्य है, ये 2024 से ही है ना? जी, क्या कह रहे हैं? जो आपके समय कम है का तात्पर्य है, ये 2024 चुनाव को लेकर ही है ना? अभी का ही है सर, 2024 तो बहुत दूर है अभी। चलिए फिलहाल सुशील जी एक फाइनल कमेंट आपसे भी लेना चाहूंगा यहाँ पर। निश्चित तौर पर देखिए, मुख्यमंत्री का दौरा कल जो उन्होंने लैंड रिकॉर्ड देखा है और कामकाज देखा है, निश्चित तौर पर इसे साफ लग रहा है कि जो भी सबसे ज्यादा अगर जिन जमीनों पे पंचायती या सरकारी जमीनों पे कब्जे हैं, उनका भी रिकॉर्ड तैयार किया जा रहा है। और किन जमीनों का कैसे इस्तेमाल किया जाए, उसको लेकर यह बैठक बेहद अहम थी कल रात। और माना जा रहा है कि और भी कई योजनाओं की शुरुआत गुरुग्राम और आसपास के इलाकों में हो सकते हैं, किए जा सकते हैं। चलिए, फिलहाल समय का अभाव है, माफी के साथ आपको रोकना चाहूंगा। और प्रवीण जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, टीना जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, सुशील जी आपका भी हम तक तमाम जानकारी और अपडेट पहुंचाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए। चलिए, बात की जाए और समझने की कोशिश की जाए तो कहीं ना कहीं कल का जो दौरा था मुख्यमंत्री का मनोहर लाल का, अचानक जो 10 बजे रात जीएमडीए कार्यालय पहुंच गए, उसके बाद से अधिकारियों में हड़कंप देखने को मिला और साथ ही यहां पर तमाम समीक्षा बैठक भी की है। तो वहीं कांग्रेस आज जिस तरीके से चर्चा में आरोप लगा रही थी कि मुख्यमंत्री के पास समय कम बचा है, इसीलिए वो अधिकारियों से भी बातचीत कर रहे हैं, जनता के हितों पर भी बातचीत कर रहे हैं, तो वहीं बीजेपी कह रही थी कि मुख्यमंत्री एक्टिव मोड में नजर आ रहे हैं और लगातार हरियाणा के विकास के लिए प्रयासरत नजर आ रहे हैं। तो मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।